नमस्ते दोस्तों, MS रोलर ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, मशीन लगाई थी तो कपड़े सूख गए थे, कपड़े उठाकर लेकर आई हूँ, सबको फोल्ड कर कर उनको उनकी जगह रखा है। और फिर मुझे जाना था मम्मी के घर, और फिर आज था फ्राइडे तो फ्राइडे मार्केट भी जाना था, थोड़ा सब्जी उब्जी लेके आनी थी। तो मतलब घर का सारा काम फिनिश करके जाऊंगी तो थोड़ा शाम को लेट भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट शाम को ही लगता है तो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और फिर उसके बाद शाम के भी काम की भी होती है, डिनर भी रेडी करना होता है, पूजा, तो इसलिए सारा काम फिनिश करके ही जा रही हूँ। कपड़े मशीन लगाई थी, कपड़े धुल गए, सबको फोल्ड करके उनकी जगह रख दिया है। इवन मैंने झाड़ू भी लगा दी है शाम की, क्योंकि शाम को आते हैं तो थोड़ा देर हो जाएगा, फिर 3 छुपे से झाड़ू लगाते नहीं है इसलिए। तो बस सारा काम फिनिश कर कर मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। मम्मी के घर से फिर चली जाऊँगी मार्केट। तो बस ये वाला सूट पहन लिया था और थोड़ी सी ठंड लग रही थी, हल्की सी, तो हल्की सी स्टॉल भी ओढ़ ली थी। और इधर मैं लगा रही थी मम्मी को फ़ोन, कि मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आपके लिए कुछ लाना तो नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ उनसे मतलब पूछ ही लेती हूँ कि उनको अगर कुछ ज़रूरत हो तो फिर बार बार ना जाना पड़े। तो बस वही फ़ोन करके पूछ रही थी। और ये ना बड़ा थैला लेके जा रही हूँ, उसमें कुछ सामान रखा था, इसी में सब्ज़ी लेके आऊँगी। और ये कुछ मार्केट से कपड़े लाई थी, इनको चेंज करना था, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई, विंटर, ये मतलब विंटर के कुछ कपड़े लाई थी मैं। और ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो गया था, तो उसको चेंज करना था। तो चलिए मैं मिलने जाती हूँ मम्मी के घर, और फिर मिलती हूँ आप लोग के शाम को। और आ गई हूँ शाम को मम्मी के घर से, मार्केट गई थी, मार्केट से भी ज़्यादा कुछ नहीं लाई, बस थोड़ी सी सब्ज़ी लाई थी, टमाटर और बथुआ लाई थी, क्योंकि पूरा सीज़न निकल गया, मेरे घर में बथुए के पराठे एक बार भी नहीं बने। मम्मी भी कह रही थी कि बेटा 1-2 बार बथुए के पराठे बना लेना, तो बस मैं बथुआ लेके आई, और कुछ ज़्यादा सब्ज़ी लेके आई नहीं, कुछ ज़्यादा समझ मुझे आया नहीं, क्योंकि मैं जो मतलब जो नियर बाई मार्केट लगती है ना, जैसे फ्राइडे मार्केट, संडे मार्केट, उससे मतलब सब्ज़ी नहीं लाती हूँ मैं। अधिकतर हमारे नियर बाई है जो मंडी होती है सब्ज़ी की, छट्टी, वहाँ से सब्ज़ी लाती हूँ। तो बस थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आई हूँ। और शाम का देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, तो बस सबसे पहले मैं सोची पहले इनको बथुए को साफ़ करके इसको रेडी कर दूँ, और उसके बाद अपना डिनर का काम होता रहेगा। तो बस लेके बैठ गई हूँ बथुआ साफ़ कर लेती हूँ, और बथुए को साफ़ करके और धोकर पीस कर बनाऊँगी। इसके लिए इसकी बनाऊँगी, या तो पराठा बनाऊँगी, या देखती हूँ कचौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा हेल्दी खाना पसंद नहीं करते मेरे हस्बैंड। फिर भी चलिए देखते हैं, पहले इनको साफ़ कर लेते हैं और उबाल लेते हैं, उबाल के पीस लेंगे। तो आप लोग के साथ एक बढ़िया सी डिनर थाली भी शेयर करूँगी। और इस टाइप से बथुआ मेथी साफ़ करूँ तो बहुत जल्दी हो जाती है। वैसे साग बनाना अपने आप में एक बहुत मतलब हार्ड वर्क है, क्योंकि बथुआ हो, मेथी हो या साग हो, इन सबको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए सारा काम फिनिश कर कर ही मैं बैठी हूँ बथुआ साफ़ करने। और ये मेरा बथुआ भी साफ़ हो गया था, और बथुआ साफ़ कर कर मैंने उबलने रख दिया था थोड़ा सा, बस इसको पानी की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी स्टीम में ये हो जाएगा। और बस देखिए मेरा बथुआ भी रेडी हो गया था, और मैंने कपड़े कर लिए थे चेंज, क्योंकि पूजा करनी थी, और मैं कपड़े मतलब शाम को मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर कर ही पूजा करती हूँ। तो ये देखिए इतना सारा बथुआ था, इतना सा उबल के हो गया है। अब इसको अच्छे से निचोड़ लिया, निचोड़ के इसको मिक्सी में ही पीस लूँगी। वैसे तो सिल से पीसो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर थोड़ा जल्दी सा हो रहा था कि खाने को लेट हो रहा था, तो मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मिक्सी में भी अच्छे से पीस जाता है, बस इसको लगातार चलाओ मत, तो बस 1-2 बार इसको मतलब बटन को ऑन करो और फिर चलाओ, तो अच्छे से बथुआ पीस जाता है मिक्सी में भी। बस मैंने बथुआ पीस के और इसको छोड़ लूँगी, और हस्बैंड के आने के बाद ही डिसाइड करूँगी कि क्या बनाना है, पराठा बनाना है या कचौड़ी बनानी है, कितनी बनानी है, तो चलिए इसको पीस लेते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा चला चला के इसको पीसा है। जैसे बथुआ चटनी पीसने का मिक्सी में पीस लेते हैं, सिल से पीसो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों से ही पीस लेती हूँ, सिल से ही पीस लेती हूँ और मिक्सी से ही पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा बथुआ अच्छे से पिस गया है मिक्सी में ही, और अब मैं इसको छौंक लूँगी सिंपल सा, बस नमक, मिर्च, हींग और जीरे का छौंक लगाकर। आप चाहें तो उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं,
और लहसुन डाल के बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है, एकदम टेस्टी मतलब पराठे लगते हैं। अदरक, वो लहसुन अदरक डाल के आप बनाओ तो डालने को आप बहुत कुछ डाल सकते हो, आपकी चॉइस और आपके मन पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बस मैंने पैन में ऑयल डाल दिया, तो थोड़ा सा ऑयल डाला था और बस इसमें जीरा डालूँगी, हींग डालूँगी और नमक और मिर्च। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और इसी से आपके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बथुए के पराठे दही से या टमाटर आलू की सब्ज़ी से बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये बथुआ स्पेशली विंटर्स में ही आता है। मैंने थोड़ा सा जीरा डाल लिया है और थोड़ी सी डालूँगी हींग, बस बथुआ डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। जो भी इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होगा या पानी बचा होगा वो अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए, तभी आपके पराठे एकदम बढ़िया बनेंगे। और बथुए के पराठे कई तरह से बना सकते हैं हम, जैसे आटे में, कुछ लोग आटे में मिक्स करके बनाते हैं, कुछ लोग आटे में भर के बनाते हैं, कुछ लोग बथुए के कट करके और आटे में मिक्स करके भी बनाते हैं। पर मुझे इस टाइप से बथुए के पराठे अच्छे लगते हैं और मैं अधिकतर इसी टाइप से बनाती हूँ। वैसे तो आप चाहें तो जिस तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैंने अच्छे से सब मसाले मिक्स करके इसको अच्छे से भून लिया। ये एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। उसके बाद हम इसके बनाएंगे कचौड़ी। तो जी हाँ, मैंने डिसाइड किया कचौड़ी बनाने का, क्योंकि कचौड़ी जल्दी से बन जाएंगी। बस थोड़ा सा छोटी सी लोई को बेल के हम इसमें बथुआ भर भर के कचौड़ी बना लेंगे। और देखिए बढ़िया सी हमारी कचौड़ी बन के रेडी हो गई है। बथुए की कचौड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा एक बार। और इसको टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ या दही के साथ खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। विंटर में इनका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है, क्योंकि विंटर में ही स्पेशली बथुआ आता है। पालक तो आपको मतलब पूरे साल भर मिल जाएगी, लेकिन बथुआ आपको विंटर में ही मिलता है। तो मैंने बढ़िया सी करारी करके कचौड़ी सेक ली है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम इसकी बढ़िया सी डिनर थाली तैयार। और मैं इसको मैंने कम ऑयल में सेका है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप से अगर आप कचौड़ी सेकेंगे ना तो थोड़ा ऑयल का भी मतलब बचत सी भी होगी, और जो एक आपको टेंशन रहे कि बहुत ऑयली है उससे भी थोड़ा बच जाएंगे। इस टाइप से भी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह मैं अपनी सारी कचौड़ियों को सेक लूँगी। और एकदम करारी और क्रिस्पी कचौड़ी बनी थी मेरी, इतने कम ऑयल में भी। तो अगर आप लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऑयल से थोड़ा सा बचना चाहते हैं, तो ये टिप ज़रूर करिएगा। इस टाइप से आप ब्रेड पकोड़ा, कचौड़ी सब सेक सकते हैं, और स्वाद भी आता है और तेल की भी बचत होती है और हेल्थ की भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, हेल्थ को भी मेंटेन करने में। तो बस कचौड़ी सीख गई थी, और कचौड़ी सीखने के बाद मेरा अचानक से मन कर गया था सूजी का हलवा बनाने को। मतलब मीठा खाने के, कचौड़ी के साथ मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो झटपट बना लिया था सूजी का हलवा, सिंपल सा, बस सूजी को भून के और उसमें गोला क्रश करा हुआ रखा था और चीनी डाल के जल्दी से बना लिया था हलवा। ये देखिए बढ़िया सा मेरा हलवा भी बनकर एकदम रेडी हो गया था। मुझे इस टाइप का ही हलवा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पतला, जैसे भंडारे में नहीं हलवा बनता है। पर पता नहीं क्यों घर में कितना भी बढ़िया हलवा बना लो या आलू टमाटर की सब्ज़ी या पूरी बना लो, लेकिन वो भंडारे वाला स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये बात सच है या नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, घर में कितना भी अच्छे से, कितने भी एफर्ट से आप बना लो, लेकिन वो भंडारे वाले हलवे का टेस्ट और आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। पता नहीं क्या मतलब उस भंडारे के भोग में जादू होता है, या माता रानी का आशीर्वाद होता है, या हमारे ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जो उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो बस हलवा भी बन के रेडी हो गया था, सिंपल सा और जल्दी से। तो मैंने बस लगा ली थी डिनर की थाली। तो चलिए देखते हैं अपनी बढ़िया सी डिनर की थाली, जिसमें है
आज बढ़िया सा सूजी का हलवा जो ट्राई करा है भंडारे वाला स्टाइल बनाने का, जो पता नहीं बना है कैसा नहीं बना है। और उसके बाद और साथ में ली दही और खट्टी मीठी आम की चटनी और कचौड़ी। तो आज की हमारी डिनर थाली एकदम रेडी हो गई थी। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। ये देखिए, हलवा, दही और आम की खट्टी मीठी चटनी। तो बस डिनर कर कर और किचन का सारा काम फिनिश करके, मतलब बर्तन वर्तन धोकर सब किचन की क्लीनिंग करके सब काम हो गया। और मौसम थोड़ा सा अजीब हो रहा है, कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है। मुझे लग रही है अचानक से पता नहीं क्यों ठंड लगने लगी है। मार्केट गई थी, मतलब हमारे यहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है, वहाँ सब्जी लेके आई, बथुआ लेके आई थी। तो बथुआ की कचौड़ी बनाई थी। खाना बनाने का ज़्यादा कुछ मन भी नहीं था, बस बथुआ की कचौड़ी बना ली थी, थोड़ा सा हलवा बना लिया था। पता नहीं, अब एकदम ठंड सी लग रही है। पूरा दिन हो गया, मतलब सुबह मशीन भी लगाई थी, कपड़े वपड़े भी धोए थे। तो पता नहीं अजीब सा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फीवर टाइप सा, आँखें भी ऐसी भारी भारी से हुई। पूरा काम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है पूर्णमासी और आज है मेरा उपवास। तो सुबह उठी हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि छुट्टी है, आज सैटरडे है और छुट्टी है, तो मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। वैसे तो व्रत होता है तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कल थोड़ा सा तबीयत मतलब ढीली सी लग रही थी, तो थोड़ा सा देर से उठी हूँ। और बस सबसे पहले उठकर भगवान जी को प्रणाम किया है, फिर लगी अपने घर के कामों में। और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। और सबसे पहले लगा ली थी झाड़ू लगा के फटाफट लगा ली थी पोछा, और पोछा लगा कर फिर मैं जाऊंगी नहाने। और नहाकर फिर करूंगी सबसे पहले पूजा, क्योंकि पूर्णमासी का उपवास है। और उसमें पूर्णमासी के उपवास में मतलब भोग का प्रसाद भी बनाना होता है। आप लोग अगर पूर्णमासी का व्रत रखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में कसार और चन्नामृत ये सब बना के ही भगवान भगवान विष्णु का, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर की मतलब साफ़ सफाई कर दी, क्लीनिंग कर दी, और उसके बाद मैं नहाकर भगवान जी का पहले भोग का प्रसाद बनाऊंगी और उसके बाद पूजा करूंगी। तो बस थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, या तो मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली थी, अपनी एक्सरसाइज कर ली थी रूटीन की, क्योंकि इसके बिना इसको स्किप करना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से 10 से 15 मिनट मतलब अपनी रूटीन एक्सरसाइज की, और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन चली गई थी नहाने। तो नहाकर अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोगों से किचन में। मैं बना रही हूँ भगवान जी का भोग का प्रसाद, जिसमें बना रही हूँ कसार, जिसमें ले लिया है गाँव का शुद्ध देसी घी, और इसको कसा बिल्कुल अलग, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि पूजा का भोग आप बनाओ तो जो हम डेली यूज़ घी करते हैं या वो उसमें से नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ये घी बिल्कुल अलग रखा था। वैसे तो मैं पूजा का घी अलग रखती हूँ बिल्कुल, और खाने का घी अलग रखती हूँ, बस गौ माता की और जो मेरे यहाँ पितर देवता का खाना निकलता है उसमें ही बस मैं डेली उसका घी यूज़ करती हूँ। वरना पूजा वूजा में मेरा पूजा का घी अलग रहता है और खाने का घी अलग रहता है। तो बस मैंने कसार बना लिया था और चन्नामृत बना ली था, और एक केला कट करके थोड़ा सा कसार में डाल दिया था, थोड़ा सा केला अलग प्रसाद के लिए रख दिया था। तो बस आ गई थी इधर पूजा करने, चौकी लगा ली थी भगवान विष्णु को, सबसे पहले गणेश जी को, और संग माता लक्ष्मी और सरस्वती जी को विराजमान कर लिया था, क्योंकि मेरे घर में मतलब गणेश जी की अकेले की मूर्ति नहीं है कोई, ये साथ में ही है, इसलिए जीजन ऐसा कह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? मैंने बोला जीजन तुम भी रोक के देख लो। और पूरे घर में गंगा जल छिड़क लिया था। बड़ा आ गया पास। गंगा जल छिड़क कर साथ में मतलब जल का लोटा स्थापित कर दिया था भगवान के सामने, और फिर उसके बाद जो प्रज्वलित कर और मैंने पूजा की भगवान विष्णु की, श्री गणेश जी की, माता लक्ष्मी की और माता सरस्वती की, और भोग अर्पित करके आरती पढ़कर। तो इस तरह से मेरी पूर्णमासी की पूजा संपूर्ण हुई, क्योंकि पूर्णमासी में शाम को भी पूजा होती है चंद्रदेव की, जिसको खीर पूरी का भोग लगता है, और तभी हमारा पूर्णमासी का उपवास संपूर्ण होता है। तो सुबह मैंने मतलब पूर्णमासी का जो सुबह की पूजा होती है वो कर ली है, और अभी जब शाम को चंद्रोदय होगा तब मैं पूजा करूँगी। तो इस तरह से मेरी सुबह की पूजा पूर्ण हुई पूर्णमासी की, और जो रूटीन में मैं पूजा करती हूँ वो भी मैंने की।
और बस भगवान जी को प्रणाम कर कर ऊपर तुलसा जी में जल अर्पित कर दिया था। सब भगवान जी को पूरा जोत दिखा दी थी और प्रणाम कर लिया था। और उपवास था तो उपवास पूर्णमासी का उपवास था, तो बस थोड़ा सा अपने लिए कुछ फलाल वल खाकर इस तरह से मेरा पूरा दिन बीत गया। और अभी ये शाम का टाइम चंद्रोदय हो चुका है, तो मैंने शाम की भी पूजा कर ली है घर में। और उसके बाद पूरे घर में जोत घुमा दी थी। और उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर चंद्रदेव की पूजा करके। तो इस तरह से ही मेरा संपूर्ण हुआ पूर्णमासी का उपवास। और इस उपवास में कोई पूजा विधि में कोई गलती हुई हो तो अब तो मुझे प्लीज़ क्षमा करिएगा। जैसी मैं कर सकती हूँ या जैसे मेरे यहाँ होती है, मैंने अपने बड़ों को देखा है, मैं वैसी पूजा मतलब करती हूँ या उपवास करती हूँ। तो बस भगवान जी को प्रणाम कर लिया था और उसके बाद बस ऊपर चंद्रोदय हो गया था, तो पूजा कर फिर मैंने भोग मतलब खीर पूड़ी बनाई थी, उसका भोग खाकर अपना उपवास पूर्ण किया था। इस तरह से मेरा पूर्णमासी का उपवास पूर्ण हुआ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, कल रात से कंटिन्यू है ब्लॉग। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और तो MS लोला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक शेयर कमेंट और कर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा अपने घरों में और हैप्पी रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा।